नमस्कार, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी जेएनपी। दोस्तों, बरोज़ शनिवार की रात यहियापुर मोड़ स्थित मंदिर प्रांगण में ग्राम्या संस्था की 42वीं वर्षगांठ पर एक शानदार कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अखिलेश्वर शुक्ल, पूर्व प्राचार्य राज कॉलेज ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.एन. मिश्रा बीएचयू थे और संचालन मजहर आसिफ ने किया। इस अवसर पर विभा तिवारी, शोहरत जौनपुरी, अमृत प्रकाश, पीसी विश्वकर्मा, अंसार जौनपुरी, धड़कन जौनपुरी, संजय सागर, मजहर आसिफ इत्यादि ने, नज़र इलाहाबादी वगैरह ने अपने अपने कलाम पेश किए और ये कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा और अंत में ग्राम्या संस्था के अध्यक्ष सतीश चंद्र शुक्ल सतपथी ने सभी मेहमानों का, कवियों का और शायरों का शुक्रिया अदा किया। तो पेश है एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में न तो मक्का के लिए जाना जाता है, न मूली के लिए जाना जाता है, अगर पूरे विश्व में जौनपुर जाना जाता है कौमी एकजुटता के लिए जाना जाता है। अभी अलैहिस्सलाम कुतुब साहब की बात आपने कही। अब जानते कुतुब साहब कौन है? हिंदी साहित्य में, सूफी साहित्य में कुतुबन के नाम से जाने जाते हैं और पूरे देश में पढ़ाए जाते हैं। और उनकी लिखी हुई मृगमालती ये पद्मावत से अच्छी किताब मानी जाती है। हमारे यहाँ सूफियों की धरती है। तूफान आता है जौनपुर से निकल जाता है, कुतुबन, मंजन, शाह बाबा, ये जो है ये तमाम बड़े बड़े सूफी संत रहे। यहाँ दुनिया में अकेला देश जनपद है जहाँ आज तक कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि अगर दंगा होने वाला हो तो जौनपुर की एक चुटकी खाद ले जाकर के वहां डाल दो, मेरी गारंटी है दंगा रुक जाएगा। चार पत्तियां सुने। स्वागत है। जब भी करें तो एकता की बात हम करें, जब भी करें तो एकता की बात हम करें, अपने सिराजे हिंद के सौगात की करें। और जौनपुर ने मोहब्बत का जलाया एक चिराग, इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। तूफान आता है, आंधी आती है, भूकंप आता है, बगल से निकल जाता है, रोकते हुए आजमगढ़ को निकल जाता है, लेकिन जौनपुर नहीं आता। 700 में मौत सवारी चलती थी। एक बात और मैं सीधे सीधे कह दूं, आप संसद देख रहे हैं ना, पीड़ा होती है दोस्तों। मैं बताऊं, एक तो टीवी के डिबेट देखता हूं तो बंद कर देता हूं। कोई हिंदू राष्ट्र लेके आ रहा है तो कोई मुस्लिम राष्ट्र लेके आ रहा है, तो एक आकर बागेश्वर। एक बार निर्मल बाबा से किसी ने पूछा कि आपने ग्राम्या में आसिफ मजहर की निजामत देखी? कहा प्रखर जी कविता सुनी? कहा सुनी। उसने कहा वो परेशान हूँ, पैसा आता है खर्च हो जाता है, ये परेशानी वो परेशानी वो परेशानी। तो उन्होंने कहा प्रखर जी कविता पर कभी ताली बजाई ग्राम्या में? कहा नहीं। कहा बस वहीं पर कृपा प्रभु की अटकी हुई है। ये इतने बाबा, इतने संत। अब 4 लाइन सुनने भैया। अटक नहीं जाए। हाँ नहीं अटक नहीं भैया। आप जैसे महान व्यक्ति आप के नाते हम सब भाई है, नहीं टकरे हो गई करीब हम सब। क्या कहना? हाँ, एक बार जोरदार ताली सरस्वती जी के लिए हो जाए। सरस्वती जी के लिए। बंधु ऐसा है कि एक आदमी ने पूछा कि अगर कहीं एक आदमी बोलता हो बकिया लोग मौन हो, कहा को सभा है। कहा कि सारे लोग मौन हो, कोई नहीं बोलता हो, कहा शोक सभा है। कहा सारे लोग बोलते हो, कोई नहीं सुनता हो, कहा वही लोकसभा है। ने कहा कि समाज पर सही कटाच कभी लोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई कर देगा मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। लेकिन कविगण समाज को आईना दिखाते हैं और निश्चित रूप से आज हमारा समाज में जो गिरावट आ रही है उसका मुख्य कारण ये है कि इनसे सीख नहीं ली जा रही है। सबको सीख लेनी चाहिए। जहाँ भी अवसर मिले कवि सम्मेलन में जरूर जाना चाहिए। मैं भी आज बहुत व्यस्त था क्योंकि मुझे यहाँ सम्मानित भी किया जाना था, तो मैं अभी शाहगंज में ड्यूटी छोड़ के आया यहाँ पे और ये क्षमा चाहूँगा, जल्दी मुझे निकलना भी है। मेरी शुभकामनाएं। बहुत सम्मान सभी का। धन्यवाद।
बहुत सारी चुनौतियों को ये बहुत सहज ढंग से आपके सामने रख देते हैं। ऐसे कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस मंच को शोभायमान करने वाले इसी जनपद के एक ऐसे प्रोफेसर जो जहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज प्रोफेसर हैं। पूरे प्रदेश में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वहाँ उस आयोग के अधिकारियों को नियुक्त करने वाले सदस्य हैं। ये हमारे शहर के लिए ही नहीं, जनपद के लिए ही नहीं, इस मंच के लिए भी गौरव की बात है कि आज मुख्य अतिथि हैं। सतीश जी को मैं एक बात बोलूँगा कि जब भी ये कार्यक्रम कराते हैं, मैं खबरों में भी देखता हूँ, यहाँ भी देखा हूँ, किसी भी राष्ट्र के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और प्रायः ये शिक्षा से जुड़े लोगों को, स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को और सुरक्षा से जुड़े लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। उसने कहा कि जानते नहीं खानदानी नाई है। उधर से एक बीच से आवाज आई, कहता है कि मुझे निकाल दो तो पूरा लगता लुगाई है। तब तक संचालन ने कहा, अरे भाई बम्बई से आया, हेमा मालिनी का भाई है। बहरहाल संचालक ने कहा, आप लोग शांत हो जाइए, अपने कवि जी आ गए हैं, कविता सुनाएंगे। अब वो कविता सुना रहा है, आप लोग सुनिए क्या सुनाया था उसने। मेरे घर के सामने हकला रहा है। संचालक ने उत्साहवर्धन किया, वाह 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 वाह, मेरे घर के सामने, वाह क्या बात है, आपने बहुत अच्छा सुनाया। उसने सोचा कि मैं कुछ अच्छा बोल गया, हिम्मत बढ़ी। मेरे घर के सामने, संचालक ने फिर वाहवाही किया, बहुत अच्छा सुना रहे हैं, वाह 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 वाह। तो हिम्मत बढ़ी, उसने कहा कि मेरे घर के सामने। संचालक ने फिर उसने कहा, अब कवि और शायर हैं, नजर इलाहाबादी इलाहाबाद से हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनका कार्यक्रम और इस्तेमाल करता सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको देता हूँ। कबूल फरमा। ये 4 दूसरा आपके सामने। मेरी सूरत सबाहत देख कर मुल्ला न तुम समझो, लेकिन ये भी बताइएगा कि समझेंगे क्या। मेरी सूरत सबाहत देख कर मुल्ला न तुम समझो, मैं शायर हूँ हज़ल का, मुझको रसगुल्ला न तुम समझो। मैं शायर हूँ हज़ल का, मुझको रसगुल्ला न तुम समझो, और दिलों को थाम कर बैठो, अब यारों मेरी बारी है। मैं हूँ सबका चचा, मुझको शरीफुल्ला न तुम समझो। मैं हूँ सबका चचा, मुझको निर्मला जी हमारे बीच में है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उनको मंच पे होना चाहिए था। 4 मिसरे और आपके हवाले करता हूँ कि शायर जौनपुर हूँ साहब, शायर जौनपुर हूँ साहब, शायर जौनपुर हूँ साहब, थोड़ा सा बेशऊर हूँ साहब। शायर जौनपुर हूँ साहब, थोड़ा सा बेशऊर हूँ साहब, और देख लेता हूँ जब हसीनों को, मुस्कुराता ज़रूर हूँ साहब। देख लेता हूँ जब हसीनों को, मुस्कुराता ज़रूर हूँ साहब। झुर्रिया चेहरे पे मेरे कामदानी है जनाब, झुर्रिया चेहरे पे मेरे कामदानी है जनाब। दाढ़ी मेरे मर्द मोमिन की निशानी है जनाब। बाल की मेरी सफ़ेदी से न मुझको देखिए, बाल की मेरी सफ़ेदी से न मुझको देखिए। 2 नई घर लाया हूँ और 2 पुरानी है जनाब।